वीकनेस को मैं कितना धन्यवाद पोर्टल को अ, तैयार किया। तो एक बार सभी अपलाइनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लीडर्स जितने भी इस पोर्टल पे बैठे हुए हैं, चाहे वो अपलाइन है, चाहे डाउनलाइन है, या कहीं से भी है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर बात करूं कि मेरी ज्वाइनिंग कैसे हुई थी, तो एक बार मैं लुधियाना गया हुआ था किसी डेथ केस में, क्रिया पे गया हुआ था किसी के, और वहाँ एक दोस्त रहते थे मेरे, बहुत शानदार लीडर थे वो, आज नॉन वर्किंग है वैसे वो इस सिस्टम में, धर्मेंद्र अग्रवाल जी। तो उन्होंने मेरी ज़बरदस्ती ज्वाइनिंग डाल दी थी। हाँ, मेरे को परमात्मा की शायद बख्श कह सकते हैं कि मैंने ना नहीं की। उस समय ज्वाइनिंग जो है ना, वो 1500 की एक किट के साथ आती थी, काले रंग का बैग होता था, 3 पैंट 3 शर्ट का उसमें कपड़ा होता था अनस्टिच्ड। तो मैंने उसको 1500 निकाल के दिए और साथ में ऐसे माथा टेका कि पीछा छोड़। पंजाबी में बात करूँ ना तो मगरों लय बोलते हैं उसको, लेकिन हिंदी में बात करूँ तो पीछा छोड़। भी मैंने नेटवर्किंग नहीं करनी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब अच्छी खासी चल रही है, मैंने क्या करना। और मेरे पास ना मिलिट्री का कार्ड भी था, इसलिए भी था कि मेरे को तो वहाँ से सामान सस्ता मिलता है, तो मैं तेरे से क्यों लूँ। लेकिन वो बंदा बड़ा तेज था भाई, उसने मेरी ऐसी ड्रीम बिल्डिंग की कि तूने सिर्फ यहाँ से 150 200 300 रुपये का सामान लेना है, बस, ज़्यादा नहीं। उस समय जब मैं ज्वाइन हुआ था ना सर, 21 प्रोडक्ट थे, मुश्किल से 21 प्रोडक्ट, कपड़े को छोड़ के 21 प्रोडक्ट थे। तो कितनी खरीदारी हो सकती थी। तो मैंने अपना साबुन चेंज किया, नहाने वाला पेस्ट चेंज किया मैंने, ठीक है, और चाय पत्ती थी, हेयर हर्बल हेयर ऑयल था, सर्फ था उस समय साथ में। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट 250 300 रुपये का सामान लेना शुरू कर दिया, लेकिन उसको कंटिन्यू करता गया। अगले 9 महीने मैंने काम नहीं किया, बिल्कुल यूज़र रहा मैं। धीरे धीरे सामान बढ़ता गया, उधर से प्रोडक्ट लॉन्च होते गए और थोड़ी थोड़ी मेरी खरीदारी बढ़ती गई। 9 महीने के बाद एक दिन वो बोले कि मैंने आपके घर पे आना है, मेरे अपलाइन में आते हैं, बहुत शानदार लीडर है मिस्टर उमेश कुमार मंडल जी, उनको लेके आना मैंने पहली बार। मुझे याद है ये दिसंबर का लास्ट था उस समय, ये 2005 की बात है, मेरी मई 2005 की ज्वाइनिंग थी। तो मैंने कहा आइए सर, मोस्ट वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग बैठे, प्लान वान बताया गया मंडल जी द्वारा फिर, और बोला गया कि काम करिए। तो मैंने कहा मैं काम क्यों करूं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक काम करना, आपके आप कहाँ सोते हो। मैं कहा यार बेडरूम में। कहते कितने बच्चे। मैं कहा जी 2 है, बेटी बड़ी है और बेटा छोटा है। तो उसने बोला कि 1:30 बजे का अलार्म लगाना और चुप करके उठ के ना दरवाजे पे आके खड़े हो जाना। मैंने कहा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहते सोचना कि आप इस दुनिया में नहीं रहोगे, इस परिवार का क्या होगा। अब मैं ऐसे नीचे से लेकर ना ऊपर तक देख रहा हूँ, और मैं अग्रवाल जी को बोल रहा हूँ, अग्रवाल जी यार ये कैसी अप्लाई ना यार, मेरे घर पे आके मुझे ही मार रहा है यार बंदा। तो बड़ा मेरे को महसूस हुआ। मैं उनको बोल रहा हूँ कि मंडल जी आप क्या बोल रहे हैं, कैसे अप्लाइन है आप, मेरे घर आके मुझे ही ऐसा बोल रहे हैं। कहते पुरी जी जो मैं कह रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करिए आप। फिर 1 मिनट बाद बोले अच्छा ऐसे करना, घरवाली को भी उठा के दरवाजे पे ले आना, सोचना इनका क्या होगा। अब थोड़ा सा काम खराब हो गया भाई, इतना कि मेरे घर आके मुझे और मेरी घरवाली को ही बोल रहा है यार ये कि नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो क्या होगा। तो 2-3 मिनट इसी बहसबाजी में हो गए। लेकिन फिर उन्होंने बोला एक काम कर यार, तू आराम से ठंडे दिमाग से सोच। जैसे ही बात मुझे समझ में आई भाई, मैंने सच्चाई है कि मैंने ऐसे माथा पकड़ लिया ऐसे, मैं हाथ जोड़े मंडल जी के आगे। मैं मंडल जी अब बताओ मुझे करना क्या है, अब मैं तैयार हूं काम करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले इसका आप प्लान सीखिए। मैं कहा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो अग्रवाल जी हैं मेरे साथ, मेरी हेल्प करेंगे, दोस्त है मेरा, तो हेल्प करेगा 100%। तो बस फिर उसके बाद जनवरी में 2006 में दादाजी यानी कि आरसीएम के दादाजी बीसी सर का प्रोग्राम एक आ गया। मैं था और मेरी टीम में एक और है, हरमिंदर कोहली जी हैं, हम 2 साथी थे उस समय। टीम तो थी नहीं मेरे पास ज़्यादा बड़ी, क्योंकि बाकी टीम तो मेरी वो ए लेग में थी, तो मुश्किल थी, वो लुधियाना में थी। तो मैं जलंधर में उनका सेमिनार देख के आया, मुझे बहुत सारी बातें समझ में आई, बहुत सारी सर के ऊपर से निकल गई। तो उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, तो लैंडलाइन पे अग्रवाल जी से बात करी। मैं कहा यार ये ऐसे ऐसे बोल के गए हैं
इन चीज़ों के मतलब क्या है। तो उसने काफ़ी गाइड किया मेरे को। काम करना शुरू किया सर, अच्छा लगा मुझे इस सिस्टम में। फिर बातचीत शुरू की, तो जब मैंने प्लान खुद देना शुरू किया तो मेरी पहले महीने में आई थी 9 ज्वाइनिंग, दूसरे महीने में उठा के मैंने 27 के करीब करीब कर दी, तीसरे महीने 44 ज्वाइनिंग। अब मुझे बात समझ में आ गई कि मैं तो बात ही नहीं कर रहा था लोगों से, लोग तो ना करते ही नहीं है सिस्टम को। बढ़ता गया, अगले महीने जो चौथे महीने की ज्वाइनिंग की बात करूँगा तो 5 रह गए खींच के। अब फिर भागा अपलाइन के पास, मैं कहा अग्रवाल जी ये क्या होगा यार, कहाँ इतनी इतनी ज्वाइनिंग निकल रही, कहाँ 5 रह गई। तो उन्होंने एक बात समझाई मेरे को कि आपने अपने रिलेशन यूज़ किए हैं ज्वाइनिंग के लिए, आपने उनको सिखाया नहीं है कि मीटिंग में कैसे जाना। अब ये बात मेरे दिमाग में सेट होगी कि हाँ यार, इसको तो इस तरीके से करना चाहिए। फिर मैंने लोगों को इनवाइट करना शुरू किया, और लगभग अगर मैं बाहर नहीं होता तो मैं हर सेमिनार मैंने अटेंड किया। अगर मैं बाहर हूँ कहीं फील्डिंग के लिए तो हो सकता है वो सेमिनार मेरे से अटेंड ना हुआ हो, नहीं तो मैंने जितने भी होते हैं मैं शुरू से ही शौकीन रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं, लुधियाना में हम लोग जाते थे, जलंधर तो सेमिनार होता ही नहीं था हमारे, तो लुधियाना में जाना और मैंने सारी टीम की एंट्री करा के फिर एंट्री करनी, और अंदर जाके देखना बैठने के लिए जगह ही नहीं है, सीढ़ियाँ भी बड़ी बड़ी हैं, स्टेज भी बड़ी होती थी, 1200-1300 लोग, 800 बंदे के हाल में 1300 लोग भरे मैंने देखे। तो मैं एक ही काम करता था, सबसे ऊपर जाके स्टेज के ऊपर बैठ जाता था, शूज़ उतार देता था मैं, चौकड़ी लगा के आराम से, कॉपी पेन मेरे पास होता था, पॉइंट में नोट करता गया। क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि जितनी ज़्यादा नोट करूंगा आने वाले समय में मेरी उतनी मीटिंग्स तैयार होती जाएंगी। काम शुरू किया सर, लेवल आने शुरू हुए। उस समय ये बिगनर स्टार्टर ओपनर तो होते ही नहीं थे, ईगल से ही गेम शुरू होती थी, तो सीधा लीडरशिप या रॉयल्टी पे बात होती थी। तो मेहनत करी सर, और 3.5 साल के बाद मेरी रॉयल्टी आई। 3.5 साल के बाद रॉयल्टी आई, तो उसके बाद फिर मैंने पर्ल की पिन ली, और जब कोविड शुरू हुआ तो फिर बहुत शानदार प्लानिंग करके जो है स्टार पर्ल की मैंने पिन ली। लगातार प्रयास जारी है, और ये बिजनेस जो है ना अपने को बहुत कुछ दे सकता है, क्योंकि मैंने संगत की कामयाब लोगों की। तो आप सब साथियों से भी रिक्वेस्ट है कि कामयाब लोगों की ही संगत करें, क्योंकि जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। अक्सर बोला जाता है आरसीएम की मीटिंग्स में कि शराबियों के साथ बैठेंगे तो दारू पीनी सीखेंगे, जुआरियों के साथ बैठेंगे तो जुआ खेलना सीखेंगे। अरे क्यों नहीं हम लोग यहाँ पे जो है वो कामयाब लोगों की संगत करते हैं। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही लोगों को, करनी पड़ेगी, और कोई हल नहीं है। ठीक है। और अगर अगली बात करूँ तो कुछ किताबें पढ़ी मैंने, लेकिन इन बिटवीन मिस्टर दीपक बजाज जी की एक किताब हाथ में आई, तो एक पेज पे लिखा हुआ था कि संख्या का खेल है, हर जगह पे संख्या आपको दिखानी पड़ेगी। तो तब से मैंने संख्या के ऊपर जोर लगाना शुरू किया। उससे पहले कभी मैं सीरियस नहीं था। 5 लोग चले गए मीटिंग में तो भी ठीक है, 10 चले गए तो भी ठीक है, 20 चले गए तो भी ठीक है, 50 चले गए तो भी ठीक है। लेकिन उसके बाद अब संख्या के ऊपर जो है सारा काम चल रहा है। तो धीरे धीरे गिनती हम इसका बढ़ा रहे हैं। मुश्किलें आई बहुत सारी, पिछली 1-2 मीटिंगों में मैंने कुछ मुश्किलों का सामना भी किया था, बताया था, लेकिन फिर काम करता गया। लेकिन ये बिजनेस दे क्या सकता है, देखिए बिल्ड तो कर लेंगे आप, मिराकल मॉर्निंग को पकड़ लेंगे, आराम से बिल्ड हो जाएगा आपका बिजनेस, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। लेकिन ये दे क्या सकता, वाई क्लियर करके रखिए अपना। मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मुझे प्लान दिखाया गया था मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई थी, मतलब प्लान तो पूरा था, ये नहीं बताया गया था कि ये क्या क्या दे सकता है। देखिए पैसा देता है, सिस्टम की मजबूरी है, जब आप ऑपरेट करते हैं इस सिस्टम को तो पैसा तो आएगा। मान सम्मान इज्जत शोहरत देता है, तो ये भी क्लियर है ना। और अगर बात करूं कि घूमने का मौका देता है ऑल ओवर इंडिया में, कहाँ कहाँ गया मैं, आदरणीय राकेश शर्मा जी के माध्यम से शिमला टूर गया, वाइफ को लेके पहली बार गया था शिमला। हर मतलब अगर पंजाब की बात करूँ तो हम सब साथियों का सपना होता है कि शिमला भी जाएं घूमने के लिए, और जा नहीं पाते कई बार बहुत सारे परिवारों में। फिर मंसूरी गया, कुल्लू मनाली गया, उदयपुर गया, जिम कॉर्बेट भी गए। एक बार
2 बार मैंने न्यूट्री चार्ज का टारगेट पूरा किया। तो एक बार न्यूट्री चार्ज ने बाय एयर बॉम्बे घूमने का मौका मिला। एक साइड की टिकट मिली थी उस समय हमें। तो वाइफ पहली बार बैठी थी, मैं दूसरी बार बैठा था। पहली बार मैं दार्जिलिंग गया था न्यूट्री चार्ज के लिए। तो ऐसे कई जगह पे अभी जस्ट हम लोग क्या नाम है उसका, गोवा जाके आए हैं। अब मैं 13 साथियों के साथ था और लगभग 27 साथी अभी ये जा रहे हैं 24, 25, 26 को, कुछ दिनों के बाद। लेकिन इसी के साथ साथ एक सबसे बड़ी नियामत जो मेरे को मिली वो था विदेश का टूर। मैंने ये जितना भी इनकम ली ना आरसीएम से, मैं आपको बता दूं लगभग मैंने 80 लाख के करीब करीब इस सिस्टम से लिया। वो सारा पैसा मैंने अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर लगा दिया। बेटी को मैंने मास्टर्स करवाई जर्मन में, बेटे को मास्टर्स करवाई मैंने कनाडा में। आज वो दोनों सेटल है। बेटी की पिछले साल शादी करी थी मैंने, गोवा में ही आके डेस्टिनेशन में वेडिंग करके गया था मैं वहाँ पे। काफ़ी महंगा होटल, 5 स्टार होटल था। तो काफ़ी खर्चा आया था यानी उसके ऊपर। फिर मेरे को विदेश जाने का मौका मिला। तो 6 दिन मैं सबसे पहले जर्मन घूम के आया बेटी के पास। वहाँ से उसको लिया, और इसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है स्विट्ज़रलैंड। 6 दिन हम लोग वहाँ रुके। और उसके बाद फिर 3 दिन के लिए हम जो है एफल टावर मतलब फ्रांस में गए हम लोग। और फिर 30 दिन मैं अपने बेटे के पास कनाडा में रह के आया। वहाँ बहुत कुछ देखा कनाडा में। क्यूबेक सिटी है, वहाँ एक वाटरफॉल है बहुत शानदार है। और सीएन टावर है वहाँ पे, बड़ा ही ज़बरदस्त है। मैं आपको बता दूँ, हम लोग जब बड़े शहरों में जाते हैं ना तो ऐसे मुंह ऊपर करके देखते हैं कि यार 20 मंजिला ऊंची बिल्डिंग, 25 मंजिला, 30 मंजिला या 40 मंजिला भी हो सकती है, ऐसे मुंह करके देखते हैं हम लोग। लेकिन ये सीएन टावर इतना ऊंचा है वहाँ का, और उसकी जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट के माध्यम से जा सकते हैं, पैदल तो चढ़ ही नहीं सकते इतना। तो लिफ्ट जो है ट्रांसपेरेंट है सर, मतलब आप आराम से देख सकते हैं। और फिर जाके ना ऐसे करके देखना पड़ता था नीचे। ये जो 40-40 मंजिला थी ना, इतनी इतनी माचिस की डिब्बियाँ जितनी बिल्डिंगें नजर आती हैं, इतनी हाइट पे ज़्यादा। और शाम का समय था, नीचे वहाँ बेसबॉल खेलते हैं, आपने देखा होगा वो बैट और बॉल के साथ जो अंग्रेज लोग खेलते हैं, बेसबॉल टाइप होता है कुछ नाम उसका। उसकी ग्राउंड ऐसे लगे जैसे माचिस की डिब्बिया ऐसे थोड़ी सी बड़ी है, और ये बसें कारें ऐसे लग रही थी कि माचिस की डिब्बिया चल रही है नीचे, इतनी ज़्यादा हाइट पे थी। उसके बाद वहाँ पे सर हमें जो है नियाग्रा फॉल देखने का मिला। बहुत ज़बरदस्त है वो नियाग्रा फॉल, देखने वाली हैं चीज़ें, मतलब बहुत शानदार जगह पे हमें जो है घूमने का मौका मिला। और वहाँ एक शहर है सर स्विट्जरलैंड में, उसका नाम है जर्मट। 1970 से लेके आज तक, मतलब जिस दिन लास्ट में गया था वहाँ, 2 साल पहले की बात है ये, तब तक कोई पेट्रोल और डीजल की गाड़ी उस शहर के अंदर ही नहीं गई कभी आज तक भाई साहब। या तो वहाँ टांगे चलते हैं या ई रिक्शा चलती है जो बैटरी वाली। इतनी सफाई रखी हुई है उन लोगों ने, इतना पोल्यूशन फ्रू जगह को रखा हुआ बना के उन लोगों ने, मतलब देखने वाली चीज। और टॉप ऑफ द यूरोप जंग फ्रू जोक जो स्विट्जरलैंड में है, सबसे ऊंची जो उनकी वो है ना चर्च है वहां पे एक, वहां भी हमें जो है जाने का मौका मिला। तो ऐसी कई अनोखी जगहें देखने को मौके मिली। और मैं अक्सर अग्रवाल जी को बोलता था, मैं कहा यार तूने ज्वाइन तो करा दिया, ये तो तूने बताया नहीं कि इस चक्कर में ये सारे काम भी करने पड़ेंगे। तो इतना मिलता है सर यहाँ पे, इतना मिलता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बस एक बार शिद्दत से मेहनत करने की ज़रूरत है। बस एक बार मेहनत करके अपने नेटवर्क को बड़ा करने की ज़रूरत है। एक बार जोर लगा के ना बहुत बड़ा नेटवर्क का निर्माण करिए सर, इतना मज़ा आएगा ज़िंदगी का आपको, इतना मज़ा आएगा। और जैसे केसी छा सर बोलते हैं ना, केसी छाबड़ा जी, कि पिछला चेक ख़त्म नहीं होगा अगला फिर आ जाता है, वो हालात हो जाते हैं सर यहाँ पे। और टोटल इनकम मैंने बता दिया लगभग 80 लाख, और सबसे बड़ा चेक 1,54,000 का आया सर मेरे को। तो करना चाहिए इस बिज़नेस को सभी साथियों को। और मेरा समय भी हो चुका है, तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू आशा वर्मा दीदी जी। वेलकम ऑन द स्क्रीन दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जैसे सर ने एक ग्रेट एंड डायनेमिक लीडर और मेरी पसंद के लीडर संजय पुरी सर को हमने सुना, और पुरी सर की स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर गवर्नमेंट जॉब करते हैं,
अच्छी खासी जॉब है, रोटी की कोई समस्या नहीं है, लेकिन आरसीएम जीवन में आया और आरसीएम को खाली किया नहीं, आरसीएम को जिया और आरसीएम ने जीवन को बदल दिया। देखिए, पुरी साहब अपनी स्टोरी में बताते हैं कि आज उनके दोनों बच्चे फॉरेन में सेट हैं, अब्रॉड में सेट हैं, अच्छी लाइफ को जी रहे हैं। बेटी की शादी उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग की गोवा जैसी जगह पे जाके, और मेरे को जो लगता है ना सर, जॉब से ये पॉसिबल नहीं था कि 2 बच्चों को बाहर फॉरेन में पढ़ाई करवाना, वहाँ पे सेट करना, गोवा जैसी जगह पे डेस्टिनेशन वेडिंग करना। ये सब कुछ अगर पॉसिबल हुआ है, ये हौसला मिला है, ये पैसा मिला है, वो सब कुछ आरसीएम से मिला है। और सर अपनी स्टोरी में बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को कवर भी करते हैं। पुरी साहब बताते हैं कि वो हर लोकल टूर पे आते हैं और बिल्कुल आते हैं सर, और उनका जो एटीट्यूड होता है टूर के प्रति वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। और फॉरेन में बताया कि सर बहुत सारी जगह पे बहुत सारे देशों में जा चुके हैं। इसके पीछे अगर कोई बड़ा कारण है ना, वो आरसीएम बिजनेस है। आरसीएम बिजनेस आपको चारों तरफ से बहुत मजबूत करता है, पूरी लाइफ को बदल देता है। और आज पुरी साहब की स्टोरी से हम सबको ये बात सीखने को मिली होगी, इसको शिद्दत के साथ करना चाहिए, इसको जुनून के साथ करना चाहिए, इसको पागलपन के साथ में करना चाहिए। तो एक शानदार स्टोरी के लिए संजय पुरी सर आपका दिल से शुक्रिया। और आप आए, बाहर आई और आज की कमाल की स्टोरी से आज बहुत सारे लोगों ने ड्रीम बनाया होगा। थैंक यू वेरी मच सर। किरण राव